नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। पीपल भारत में आज बात करेंगे भारत की, जिसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, दूसरी तरफ अमेरिका हो, चाइना हो या फिर रूस हो, उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत कदम दर कदम बढ़ता ही जा रहा है। इसमें मेरे सहयोगी आरिफ असद मेरे साथ है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, क्या मैं सही हूँ? दुनिया के निशाने पर है भारत? हाँ, इस वक्त जो सुपर पावर है जिसको समझा जाता है, क्योंकि दुनिया पहले 2001 के बाद से यूनिलेटरल थी। अब बाइपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर, जैसे मैंने कहा था। अब कम से कम फिलहाल जो हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर, विश्व के अंदर, तो 3 पावर तो दिखाई दे रही है फिलहाल। अमेरिका और रूस और चाइना। इन तीनों के साथ जो भारत को इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं ये लोग, ये तीनों के तीनों जो कंट्री हैं। अब उसके अंदर चाइना का अपना, जबकि चाइना के साथ इस वक्त हमारा ट्रेड जो है $127 बिलियन का हो चुका। उसके बाद भी चाइना क्यों हमसे डरा हुआ है? चाइना का डर जो है वो सीधे सीधे एक है कि भारत वेस्ट के करीब पहुंच चुका है और बहुत ज़्यादा जो पहले भारत की एक पॉलिसी हुआ करती थी बैलेंस की, वो कहीं ना कहीं भारत की पॉलिसी उसे वो नज़र आ नहीं रही है और उसका झुकाव वेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है कि भारत के वेस्ट के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। लेकिन अगर पिछले कार्यक्रमों की बात करूं या पिछली चर्चाओं की बात करूं, आपने भी बोला है कि भारत का झुकाव वेस्ट की तरफ है, तो चाइना का डर सही है क्या? चाइना का डर अपना सही है, क्योंकि भारत ने उसके बाद भारत ने देखा, क्वाड भी बनाया भारत ने, जबकि उस क्वाड के अंदर भारत कर क्या रहा हमने कहा भी था। तो वो तो ये चीज़ है कि जो मिलिट्रीली जो ने उसके अंदर ट्राइड बना दिया और उसके अंदर भारत को शामिल भी नहीं किया। खैर वो बात अलग, लेकिन उसका डर जो है वो सही है। वो खास तौर से वो डर रहा है अमेरिका के हाथों कहीं है भारत इस्तेमाल ना हो जाए। क्योंकि चाइना की पॉलिसी क्या है? चाइना की पॉलिसी है कि वो वार नहीं जाता, अपनी ताकत जरूर बढ़ाता रहता है वो डिफेंस के लिए अपने, और उसकी एक जो अपनी पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता चल के वो बाजार को कवर कर रहा है और रोज बरोज हम देख रहे हैं उसकी ताकत आर्थिक चोट पहुंचाता है किसी भी देश पे। आर्थिक इस तरह से, ठीक है। और यही हाल अब जो अमेरिका है वो भी भारत को पर यकीन करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा भारत क्योंकि फाउंडर मेंबर है ब्रिक्स का, उसे लग रहा है कि भारत कहीं अपनी ज़रूरतों को लेकर के या अपनी जब उसके जो उसकी चिंताएं उनको लेकर के कहीं ब्रिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना कर दे कि वो अगर पहुंचता है ब्रिज के अंदर लेकर के और उसका एक बड़ा बाजार मिल जाए, भारत उधर न चला जाए। उसकी अमेरिका की भी अपनी चिंताएं अलग हैं भारत को लेकर के। हालांकि सब कुछ वेस्ट की तरफ झुका। अच्छा, उसने पीछे हमने बताया भी था कि ट्रम्प ने धमकी दी, तो न तो इससे पहले जो समिट है उसके अंदर हमने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा और जो हमने सबसे पहले हथियार डाल दी कि नहीं, हम कोई नई करेंसी नहीं लेकर के आएंगे। जबकि रूस और चीन जो है वो इस बात पर वजिद हैं उनके, हम जो है इसके अंदर एक नई करेंसी इसका ब्रिज के अंदर लेकर के आएंगे। इसी तरह रूस का हाल है। रूस भी कह रहा अब आप वन साइड हो गई है, ये नहीं चलेगा बैलेंस। कभी आप इसको खुश करने की कोशिश करते हैं, कभी इसको खुश करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात एक और भी है कि अब आप देखिए कि आप रूस गए, जाकर के आपने कहा कि यहाँ पर युद्ध, और अब जो है युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। जब आपके पास, जब आप दूसरों को ये सलाह दे रहे थे, तो अब आपके साथ क्या करेंगे? आपने देख लिया ना। इसी तरह से आप फिर वेस्ट के दबाव में सीधे यूक्रेन पहुंच गए। आपको पॉलिसी को समझ नहीं आ रही। रूस भी अब आपको बहुत लाइटली ले रहा है, जबकि रूस एक बहुत बड़ा जो हमारा रिलायबल जिसे कहते हैं पक्का दोस्त हुआ करता है। उसने हमेशा हमारा आड़े वक्त में किसी वक्त में हमारा साथ दिया, लेकिन हमने उसको जब इग्नोर करना शुरू किया, अब वो जो दुनिया की 3 पावर है वो हम पर यकीन नहीं कर रही। अच्छा, भारत को लग रहा था शायद रूस कमजोर हो रहा है, लेकिन रूस ने, क्योंकि उस पर जब से प्रतिबंध लगे थे, यूक्रेन पर अटैक किया था उसने, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि चाइना उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सारी उसकी एनर्जी की सारी सोर्स चीन के ऊपर है। लेकिन आरिफ, समझना ये होगा कि हम अलग थलग पड़ क्यों रहे हैं, कोई हम पे भरोसा कर क्यों नहीं रहा? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी जो है वो घरेलू जो सियासत है, घरेलू राजनीति है, उसको दोनों घालमेल कर दिया। हम उसके अंदर से समझ नहीं रहे। अगर हम यहाँ G20 करा रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर G20 का भी क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने इस स्तर पर करा दिया। कोई आतंकवाद के खिलाफ कुछ अगर हो रहा तो वहां भी जाकर के सीना चौड़ा करके खड़े होकर करें कि मैंने ये करा दिया। वो घरेलू राजनीति में और बाहर की राजनीति में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रही है। और अभी आपने देखा हमें किस तरह से, जैसे हमने इकोनॉमी के ऊपर बात की, अब आप देख लीजिए आपकी
जो सामरिक आपके वो है उसके ऊपर देखिए आपको किस तरह से घेरा जा रहा कि अब देखिए अब जो अमेरिका है वो उसको कैसे कैसे ले रहा है। सबसे पहले बता दूं इसको, वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान हमारे सामने क्या है, ना कोई इकोनॉमी है ना कुछ है। अच्छा, हमारी तो अपनी ताकत जो है वो सबसे बड़ी क्या है, वो हमारी इकोनॉमी, जो हमारे मानव संसाधन के जो पाए हैं वो हैं, इस सब चीज़ों के अंदर में जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं या इकोनॉमी या बाजार है हमारा सबसे बड़ा 140 करोड़ का बाजार है हमारा, ये हमारी पावर है। उसी चीज़ को अब जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे और उसके अंदर आप एक तरह से आप पॉलिटिक्स ही करते रहोगे उसके अंदर, जो आपकी ये देख रहे हैं आपके जो छोटे उद्योग MSME आपके ये सब चीज़ें आपकी तबाह होती चली जा रही हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसको। बाहर जा कर के अब पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक कंडीशन ऐसी है कि हर आदमी उसे अपने साथ रखना चाहता है। समझ में आने वाली बात है पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल कंडीशन है। अमेरिका उसकी, आप जाके ऑपरेशन सिंदूर करते हो, अमेरिका उसको उसकी तारीफ करता है कि वो कह रहा कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान हमारा एक अहम महत्वपूर्ण एलाई है। उसके आर्मी चीफ को डिनर भी करा देता उसके अंदर। अब तो ये भी कर रहा है कि उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो उसने कहा हथियार भी देगा उसको। इधर चाइना आपसे यूं डरा हुआ है, चाइना ने आपने ब्रिक्स उसका छोड़ा, SCO के अंदर आपकी पॉलिसी बता रहा हूँ आपकी कि कभी आप कुछ कहते हो। अब चाइना के अंदर जब SCO मीटिंग हुई तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, आपने उससे आप बाहर आ गए, उसकी निंदा प्रस्ताव पास किया। अब जब वो ब्रिक्स में हुआ, वहाँ इजराइल को सबने बुरा कहा, आप वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर वहाँ तो आपने नहीं किया, वहाँ तो आपने साइन भी किया, तो आप कर क्या रहे हो, किस आप ढुलमुल क्यों हो रहे हो। बल्कि वहाँ आपने और चाइना को और अभी तक नहीं कहा था आपने, जबकि आपको चाइना से रिश्ते सुधारने हैं, आप चाइना के उसमें चले गए। जैसे ही मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, अब घरेलू के अंदर देखिए कितना फर्क आ रहा है। नहीं, लेकिन अभी मैं इसी पे रहना चाहूंगी थोड़ी देर और। अमेरिका, चाइना और रूस अगर हर तरह से अपने हाथ खींच लें, जैसे चाइना धीरे धीरे अपने हाथ खींचता जा रहा है भारत से, जो कि हमें समझ में आ रहा है। पहले फर्टिलाइजर को मना कर दिया गया, फिर ऑटोमोबाइल कंपनी में जो पुर्जे आते हैं, कच्चा माल एक तरह से कहें, उसे मना कर दिया गया, फिर अपने इंजीनियर्स बुला लिए गए। ऐसे ही अगर धीरे धीरे करके चाइना, रूस या अमेरिका अपने हाथ खींच ले तो भारत की क्या स्थिति होगी? क्या भारत सक्षम है खुद से खड़ा होने में? क्यों नहीं है खड़े होने में सक्षम। मैंने अभी क्या बताया आपको, आपको अपनी चीजें, क्या आप अपनी एनर्जी को पहचानिए, जो आपके मानव संसाधन के वो है। मैं पॉलिटिकली जो हमारी नीतियां चल रही हैं उसको लेकर भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो आप बता रहे हो कि हर वक्त हमारी जो विदेश नीति है वो इस वक्त जीरो चल रही है या चीजें ठीक से नहीं चल रही, क्या हम उन सब चीजों को समझकर खुद से खड़े हो सकते हैं? सरकार समझने की कोशिश तो करे, ये अपने छोटे छोटे उद्योग जो MSME है या जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसको डेवलप तो करे, खड़ा तो करे उसको। आपकी तो चाइना ने जो आपने अभी कहा था मेक इन इंडिया, वो भी आपका खतरे में पड़ गया। तो अब ये जैसा आप खुद कह रही हैं कि कच्चा माल उसने देना बंद कर दिया है, वहाँ से हमारी फैक्ट्रीज पे फर्क पड़ गया। उसके ऊपर रेयर अर्थ का हम पहले कह चुके उसके बारे में, जो उसके ऊपर कितना फर्क पड़ गया। लेकिन आप अभी तक सिर्फ इस चीज के लिए हो जो हम दिखाई दे रहे हैं, आपकी घरेलू जो पॉलिटिक्स है और बाहर की जो पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी, उसके अंदर कोई फर्क नहीं नजर नहीं आ रहा है। रूस आपसे यूं दूर हो, रूस जैसे मैं रूस की बात बताई, रूस भी आपसे दूर हो रहा। अब आपकी पॉलिसी देखिए, आपने कितना बेहतरीन हमारा वो था कि अमेरिका ने हमें धमकाया कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। रूस हमें सस्ता तेल दे रहा था, हमने रूस से तेल हम ले रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा 37 से 42% तक जो तेल था वो रूस से अब ये हमें मिल रहा था। अब रूस को ये खतरा कि शायद कच्चा तेल ही भारत नहीं लेगा, क्योंकि पहली मर्तबा भारत ने क्या किया है, LPG हमें सस्ती मिलती थी, पहली मर्तबा उसने अमेरिका से LPG लेनी शुरू की जो महंगे दामों पर, और ये तेल हम रूस से लेकर बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे थे इसका। जी अब ये समझिए जो LPG है जो हमें सस्ती मिल रही थी, पहली मर्तबा अमेरिका से लेनी शुरू की और तेल के लिए हमने समझौता कर लिया। आप साउथ ग्लोबल कंट्री हो भाई, आप इसके अंदर अपना भविष्य, इसका फ्यूचर इनके साथ तलाश करो। आपको तो सामरिक दृष्टि से भी आपको पता किस तरह घेरा जा रहा है आपको इसमें। चाइना पहुंच गया कहाँ पर, वो बांग्लादेश के साथ भी आपको घेर रहा है, ठीक है, वो श्रीलंका के साथ भी, वो नेपाल के साथ भी कर रहा है। जो ये समझिए जो 1971 में एयरबेस था उसको वो अब एक्टिव कर रहा है, वो एयरफील्ड पर भी काम कर रहा है। भाई इसमें चारों तरफ आपके बचा कौन, तो आपको तो एक तरह से जैसे मैंने कहा ना अभी, सामरिक उससे आपको भी घेर, जो सामरिक दृष्टि से भी देखें उससे भी आपको घेर लिया है। और आपकी हालत ये है कि आपके जो CDS है, हमारे जो CDS है वो कह रहा है कि हमें इन चीज़ों पे काम करना होगा कि हमें दुनिया के अंदर हमें अपने जिन पर हम यकीन कर सकें। पर ये जो घरेलू और जो पॉलिटिकल आप बता रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, और फिर जब घरेलू राजनीति की हम बात करते हैं, ये किस तरह से घालमेल हो रहा है?
आप बाहर, जैसे अभी मैंने बताया, दहशत जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ जब आपका कोई ऑप्शन होता है तो आप जाके उसको जो चुनावी रैली होती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हो। G20 आपने कराया तो G20 का इंटरनेशनल फोरम है, उसका जिक्र मेरे चुनाव में क्या है? वहां से आपने मिला क्या? आप तो उस पर बात करोगे ना कि उसके आप जो उसका जिक्र आपने जो आपकी रैलियां है इलेक्शन की उसके अंदर आप जिक्र करते हो। तो मैं इसको बता रहा हूँ, तो ये आप इसमें ऐसे घालमेल कर रहे हो। और अभी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपका, वहां भी तो इजराइल था ना एससीओ के अंदर। अगर आप एससीओ के अंदर जो 14 मेंबर बाकी खड़े थे, आप भी खड़ो करके उसके अगर इसराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो पास हो रहा था उसके ऊपर साइन करते थे, ठीक था। वही काम आपने 15 दिन के बाद किया, ब्रिक्स में किया ना, ईरान अड़ गया ना। आप किसी फोरम में कई बार कह चुका, पाकिस्तान का नाम नहीं आप शामिल कर पाए। आपकी अब आप सुनिए, जो आपने जो डेलीगेशन भेजा था, आपने उसके अंदर तक तो घरेलू जो आपकी पॉलिटिक्स थी कि 4 लोग इस पार्टी के, 2 इसके और 1 उसके और 1 उसके मिलाकर के भेज दिया। आप सिर्फ अपनी घरेलू पॉलिटिक्स को अपने जहन में रख रहे हो कि मैं सत्ता पर कैसे बना रहा हूँ। आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आपको किस तरह से सामरिक दृष्टि से घेरा जा रहा, इकोनॉमिक उस पर आपके वार किया जा रहा, जो आपकी चीज़ें हैं और जो आपके जो उद्योग हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और आपके सारे जो धंधे या तो आपके जो भी हमारा व्यापार है वो सारा ऐसा लग रहा है कि बस पूरे भारत को ध्यान में रख के कुछ चंद जो हमारे लोग हैं उद्योगपति, उन्हीं के हाथों में, उन्हीं के लिए आप काम कर रहे हो। लेकिन आप धरातल पे काम करो, इसके लिए समझो तो हम अपने आप में कैपेबल हैं भाई, हम कर सकते हैं चीज़ों को। क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैंने आपको बता दिया इसकी वजह। तो होना यही चाहिए, सॉल्यूशन यही है कि हमें अपने पर काम करना होगा, अपने छोटे उद्योगों को बढ़ाना होगा, जो आप लगातार बोलते आ रहे हैं। 2014 के बाद आपने पट कर दिया सारे, और खासतौर 2016 के बाद बचा क्या है हमारे पास? भाई इनको खड़ा कीजिए, ये भारत खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और कितने दिन ये झूठ का व्यापार चलेगा आपका? एक ना एक दिन तो आपको टूटेगा ना ये तिलिस्म जो है, आपका जादू टूटेगा ना ये। और आपको खुद भी एहसास हो रहा है इस वक्त जमीन के ऊपर आपकी हैसियत क्या है। तो जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो, और जैसे अभी सीडीएस ने कहा, देखिए अब दो जो बात कर रहा था ना मैं, सीडीएस ने कहा नुकसान भी हुआ और हमें क्या करना, सीडीएस कह रहे हैं हमारे चीफ जो हमारे चीफ डिफेंस सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि क्या करें कि हमें यहाँ पे भारत के अंदर दुनिया में हमें नए दोस्त तलाशने होंगे, इस तरह के दोस्त तलाशने होंगे जिन पर हम यकीन कर सकें पूरी तरह से। अभी तो हम किसी के लिए यकीन काबिल भी नहीं है। और हमें हमें अपनी विदेश नीति पर भी काम करना होगा, खासकर डिफेंस के ऊपर। वो कह रहे हैं डिफेंस के अंदर हमें नई नई चीजें चाहिए। और अजीत डोभाल कह रहे हैं, एनएसए कह रहे हैं हमारे खड़े होकर के, भारत अपने में केपेबल है और हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। ये आपका हाल है। क्यों आप उसको, और क्या कह रहे हैं वो कि जो इससे पहले भारत के अंदर कमियां हुआ करती थी 2014 से पहले, अब वो सबको हमने दूर कर लिया और हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। भाई जो डिसॉल्ट है आपका वो भी कह चुका है। आप क्यों नहीं इस बात की जो हकीकत है क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? आप हमेशा अब आपको इलेक्शन के मोड से निकल करके जमीन पर उतरिए, उस पर काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो पीपल भारत में आज हमने बात की भारत की विदेश नीति और इसी के साथ साथ घरेलू जो राजनीति है उसमें भी क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो मिक्स एंड मैचअप की राजनीति है ये भारत के लिए अब धीरे धीरे चीजें जो है वो डामाडोल स्थिति में करती जा रही हैं। साफ तौर पर बात हुई लघु उद्योग को उठाने की और कहीं ना कहीं अपने रिश्ते सुधारने की। मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।